Hello students, welcome to all of you. Class 5th Science and Chapter 5 Disease and their Prevention. Okay? बेटा हॉलीडेज़ के बाद में इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे हमारे और आई थिंक यू हैव टू कंप्लीटेड अप टू चैप्टर 4. ओके एंड आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 5 है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. इन चैप्टर 5 वी हैव टू गिवन अबाउट द डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन. मीन्स क्या कहता है कि जो बीमारियां फैलती हैं वो क्या क्या टाइप की डिजीज़ फैलती हैं और कैसे हम उनको प्रिवेंट मीन दूर कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो ये हम इस चैप्टर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कंडीशन इन विच द हेल्थ ऑफ पर्सन इज अफेक्टेड इन वे दैट इट प्रिवेंट द बॉडी और माइंड टू फंक्शन नॉर्मली इज कॉल्ड डिजीज़. ठीक है, क्या कहता है ये? मीन्स क्या कहता है कि डिजीज़ क्या होता है हमारे पास? डिजीज़ की मेनली डेफिनेशन में क्या कहता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि हेल्दी पर्सन अफेक्टेड होता है. किसकी वजह? मीन्स जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो बॉडी फंक्शन होती है वो नॉर्मली जो फंक्शन करती है उस तरह से नहीं कर पाती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज़. मैनी सिचुएशंस एंड circumstances in our surrounding affect our health and well-being and cause disease. मीन्स दैट क्या कहता है कि हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ फैल जाते हैं. ठीक है, तो किस किस वजह से फैलते हैं और क्या क्या डिजीज़ फैल जाते हैं और कैसे उनको दूर कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. क्लियर? सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मीन्स दैट क्या कहता है कि जो डिजीज़ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, तो डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. क्लियर? तो आज की क्लास में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. क्लियर? तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय द कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है कि द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट बाइट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है बेटा, तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब इसका मतलब क्या कहता है ये कि द डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. मीन्स वो डिजीज़ जो एक सिक पर्सन यानी कि जो बीमार पर्सन होता है उसके थ्रू और जो हेल्दी पर्सन जो ठीक पर्सन होता है उसके अंदर आके फैल जाता है. यानी कि जो बीमार पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन के अंदर आके फैलना बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर थ्रू एयर. यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हाथ लगाने से या फिर एयर से या फिर वाटर से, फूड, इंसेक्ट बाइट यानी कि मच्छर के खाने से या भोजन के खाने से या फिर उनका झूठा पानी पीने से, झूठा भोजन खाने से, एयर के थ्रू जो बीमारियां फैलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़. मीन्स दैट वो बीमारी जो किसी सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में आती हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि डायरेक्ट उनको टच करने से या फिर एयर के थ्रू, वाटर पीने से, भोजन लेने से या फिर इंसेक्ट बाइट्स यानी कि मच्छर के कीड़े मकोड़े के काटने से जो बीमारियाँ फैलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़. और या फिर हम उनको बोलेंगे क्या? इन्फेक्टियस डिजीज़. ठीक है, इन्फेक्शन के थ्रू हम क्या कहते हैं? मेनली क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो इन्फेक्शंस के थ्रू फैलते हैं. ठीक है, डिजीज सच एज मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. अब क्या कहता है कि देखो सबसे पहले कुछ डिजीज़ हमें इसमें गिवन है, वो क्या क्या है हमारे पास? देखो बेटा, सबसे पहले क्या कहता है कि डिजीज सच एज मीजल्स. यानी कि मीजल्स का मतलब क्या होता है कि इस तरह जब कहते हैं खसरा जो बोलते दाने दाने से निकल जाते हैं वो. चिकन पॉक्स क्या होता है हमारे पास? जो छोटी माता जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा निकलती है ये. एंड रिंगवॉर्म क्या होता है? दाद जिसको बोलते हैं. ठीक है, मीजल्स क्या होता है? खसरा. चिकन पॉक्स क्या होता है? छोटी माता. रिंगवॉर्म दाद. स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. ये किसके थ्रू फैलते हैं? यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिनके अंदर ये बीमारियाँ पहले से हैं. ठीक है, यानी कि जो सिक पर्सन है जिसके या फिर जिसके किसी के मिसलैस हो रहा है यानी खसरा, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म हो रहा है और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसको भी फैल जाती है. इसलिए कहते हैं ना कि जैसे छोटे बचपन में आपको जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होती हैं तो क्या कहते हैं कि आप इनसे दूर रहो. ठीक है, इस तरह से होता है ये. क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है कि कोल्ड, फीवर, फ्लू एंड ट्यूबरकुलोसिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. अब एयर के थ्रू जो बीमारियाँ फैलती है वो कौन सी होती है? कोल्ड होना, बुखार आना, ठीक है, ठंड लग जाना, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो बीमारी वगैरह होती है वो एयर के थ्रू होती है. ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स. यानी कि मच्छर के काटने से कौन कौन से होते हैं? मलेरिया और डेंगू. क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? देखो, कोलेरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर.
अब क्या कहते हैं कि भोजन या फिर ख़राब भोजन हो जाए या फिर फूड पॉइजन वगैरह से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन सी होती है हमारे पास? कोलेरा, और दूसरी आपके पास है टाइफाइड। ठीक है, क्लियर। कोलेरा यानी कि जैसे इस तरह से हमारे पास जॉइंटिस, कोलेरा एंड टाइफाइड। जॉइंटिस मीन्स पीलिया जिसको हम बोलते हैं, कोलेरा हैजा। ठीक है, इस तरह से बीमारियाँ किसकी तरह से फैलती है? फूड एंड वाटर की हेल्प से। गिवन हेयर आर ए फ्यू स्टेप्स यू कैन अडॉप्ट टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये दिया हुआ है कि कुछ पॉइंट स्टेप्स हम पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट यानी कि दूर कर सकते हैं। ओके, वो क्या क्या है वो भी हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि हमने क्या कहा कि डिजीज जो बीमारियाँ होती है वो 2 टाइप की होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है कि वो डिजीज़ जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर हम बोलेंगे थ्रू एयर, थ्रू वाटर, फूड और थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, या इंसेक्ट बाइट्स जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या क्या होते हैं? इनफैक्ट यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मीजल्स, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म। ठीक है, और एयर के थ्रू क्या क्या फैलते हैं? कोल्ड, फीवर, फ्लू एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स इनके। ठीक है, और मॉस्किटो बाइट से कौन कौन से फैलते हैं? मलेरिया एंड डेंगू। और आपका जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर होता है यानी कि ख़राब भोजन होने से या फिर ज़्यादा दिन के पानी से या फिर उनसे कौन सा होता है हमारे पास? जॉइंटिस, कोलेरा एंड टाइफाइड। क्लियर। अब इनको कैसे हम दूर करेंगे वो देखो बेटा। मेंटेनिंग हाइजीन। हाइजीन का मतलब यही होता है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस किस तरह से हमें फूल होना चाहिए, क्या क्या हम सावधानियाँ बरत सकते हैं, क्या क्या हम क्लीननेस यानी कि एक तरीके से क्या क्या साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन इज़ वी कैन मेंटेन हाइजीन बाय डूइंग द फॉलोइंग। क्या क्या है? यानी कि हम क्लीननेस कैसे बनाए सकते हैं? हाइजीन मीन्स एक तरीके से क्लीन यानी कि स्वच्छता। ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं? ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस ए डे। कहता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, और आपको डेली क्लास में भी बताया जाता है कि हमें दिन में मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होना चाहिए? ब्रशिंग करनी चाहिए। टेकिंग ए बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए, चाहे आपका सर्दी है, गर्मी है। कटिंग नील्स रेगुलरली, रेगुलर आपके नील्स कट होने चाहिए। जैसे आपके स्कूल में अब आते हैं तो डेली चेक किया जाता है, आपको बोला जाता है ना कि नील्स कट करो रेगुलरली, क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि आप बड़े नील से खाते हैं, उनमें क्या अंदर क्या होता है? मैल उसके अंदर लग जाता है और आप उसी से भोजन खाते हैं तो उससे बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स यानी कि जब आप भोजन लेते हैं तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए? अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लंच करते हैं तो पहले आपको हैंड वॉश के लिए भेजा जाता है ना, इसी वजह से, ताकि आपके जो हाथों पे इंक वगैरह लगी है या कोई गंदगी लगी है तो वो दूर हो जाए। क्लियर बेटा। तो इन सब चीज़ों को आपको स्कूल में भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कवरिंग द माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। अब क्या कहते हैं कि जैसे कई बार कहते हैं ना कि जब आप छींक रहे हैं या फिर आप खांसी कर रहे हैं तो आपको अपने मुंह पे क्या होना चाहिए? अपने नाक पे और मुंह पे हाथ लगाना चाहिए। ठीक है, कवर कर लेना चाहिए उसको, ऐसे बोला जाता है ना, ताकि दूसरा जो पर्सन है उसको कोई भी बीमारी इस तरह से आपस में फैले ना, उसकी बीमारी आपको ना लगे। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। और क्या कहता है कि हमारे चारों तरफ का एरिया है, जो नाली वगैरह है या घर में साफ़ सफाई, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज प्रॉपरली। और कूड़ा कचरा होता है उसको सही जगह पे फेंकना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर डस्टबिन वगैरह के अंदर गार्बेज, कूड़ा करकट को डालना चाहिए। क्लियर। अब है स्प्रेइंग डिसइंफेक्ट ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। और क्या कहते हैं कि जो स्प्रेइंग यानी कि कहते हैं ना कि जैसे अपने गांव में या गलियों में के अंदर क्या होता है कि जो नाली वगैरह होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि दवाएं छिड़की जाती है ना मच्छरों को मारने की। ठीक है, तो वो भी हमें टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। ठीक है, स्प्रे करना चाहिए। क्लियर। तो ये थे आपके पास बेटा कुछ पॉइंट्स मेंटेन हाइजीन यानी कि या फिर प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो टाइप्स हैं। क्लियर। इस तरह से इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू हैव टू क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है बेटा? देखो, वेंटिलेशन एक तरह से होता है, इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो होता है हवादार। यानी कि हमारा जो होम है वो किस तरीके से होना चाहिए, होम का स्ट्रक्चर। होम शुड बी एयर एंड वेल वेंटिलेटेड। कहता है कि इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर थोड़ी सी एयर पास हो सके।
क्लियर। डोर्स एंड विंडोज़ अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस। जो डोर और विंडो हम घर के अंदर बनाते हैं वो क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारे घर के अंदर बाहर से फ्रेश एयर आ सके और सनलाइट हमारे घर के अंदर आ सके। दे शुड बी फिटेड विद वायर नेट्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। बट जो हमारे घर की जो विंडो और डोर हैं उनके अंदर क्या लगाना होना चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाहर से जो इंसेक्ट होते हैं या मॉस्किटो जैसे कीड़े मकोड़े मच्छर अंदर एंटर ना कर सकें, ठीक है। क्योंकि आजकल जो हम घर बनाते हैं उनके अंदर जो डोर लगाते हैं, दरवाजे या विंडो लगाते हैं, तो एक जाली लगी होती है ना, हमारी विंडो खिड़की तो अलग होती है लेकिन जाली भी लगी होती है, जिसकी वजह से बाहर से मच्छर एंटर ना कर सके अंदर, क्लियर। ये होता है वेंटिलेशन, क्लियर। तो ये आपका दूसरा तरीका था फॉर मेंटेनिंग द हाइजीन। वेंटिलेशन होना चाहिए जो हम का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है वैक्सीनेशन। अब और जो नेक्स्ट जो मेथड है, जो तरीका होता है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं, वो कौन सा होता है हमारे पास, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आर ओरल ड्रॉप्स और इंजेक्शंस। ये क्या होता है कि एक ड्रॉप होती है या फिर इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे हम बचपन में देखा होगा ना, वैक्सीनेशन एक टीका जिसको हम बोलते हैं, छोटे बच्चों को लगते हैं, ठीक है, एक 1 मंथ पे, 2 मंथ पे, 3 मंथ पे ऐसे लगते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीमारियां होती हैं वो उनको नहीं फैलती हैं। वैक्सीनेशन से कौन कौन सी बीमारी नहीं फैलती क्या क्या वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वैक्सीनेशन एक तरह का क्या होता है, या तो ड्रॉप पिलाई जाती है या फिर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका, जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि बचपन में टीका लगेगा, इस तरीके से वो बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन और ओरल ड्रॉप और इंजेक्शंस गिवन टू पर्सन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। यानी कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट डिजीज़। अब क्या कहते हैं कि ए पर्सन हु इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़, अगर कोई पर्सन है और उसको टीका लगा हुआ है तो जो बीमारियां होती हैं वो उसके अंदर जल्दी से नहीं आती। वैक्सीनेशन हेल्प प्रिवेंट डिजीज सच एज, अब देखो वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगवाने से हम कौन कौन सी बीमारी से बच सकते हैं। पोलियो नहीं होता है, चिकन पॉक्स नहीं होती है, टाइफाइड नहीं होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज डिजीज़। अब क्या आता है कि इन डिजीज़ के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट है पोलियो। पोलियो इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट रिजल्ट इन मसल एंड जॉइंट वीकनेस। ये इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन की वजह से फैलता है ये, ठीक है। और वो क्या करता है कि इसकी वजह से जब पोलियो हो जाता है बीमारी के अंदर, तो जो मसल्स और जॉइंट होते हैं हमारे वो वीक हो जाते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड जनरली रिजल्ट इन लॉस ऑफ पर्टिकुलर लिम्ब मूवमेंट। तो देखा होगा ना कई बार बच्चों को कहते हैं कि बचपन जैसे किसी बच्चे का लिम्ब मूवमेंट यानी कि कोई भी पार्ट उनका बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं कर पाते, किसी का पैर एक पैर से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, या कोई हाथ उनका मूवमेंट नहीं कर पाता है, कहता है ना कि इसको बचपन में पोलियो यानी कि हवा लग गई। तो वो क्या होता है कि इसके कारण होता है उनको बचपन में टीका नहीं लगा होता उस चीज़ से, ठीक है। तो वो बोलते हैं हम पोलियो। उसके बाद में चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्शन डिजीज दैट कोज ईची ब्लिस्टर लाइक रैशेज ऑन द स्किन। ये भी एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है ये भी चिकन पॉक्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि ईची यानी कि ईचिंग होती है और हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे रेसेस यानी कि निशान पड़ जाते हैं, क्लियर। टाइफाइड इज ए डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। इनकी वजह से होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कोज फीवर, वोमिटिंग एंड समथिंग डेथ। और ये किसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, वोमिटिंग उल्टी आने लगती है, बुखार चढ़ जाता है, और समटाइम बहुत ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है तो डेथ भी हो जाती है, क्लियर। तो ये आपके पास था बेटा कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बीमारियां फैलती हैं उनको कैसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और क्या उनकी डेफिनेशन होती है, कैसे हम मेंटेनिंग हाइजीन यानी कि कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, वेंटिलेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, ये हम इस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स वी मस्ट ऑल्सो टेक ए बैलेंस डाइट टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा क्या कहता है कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, एंड ये जो बीमारियां होती हैं इनको इनसे बचने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्गर। दूसरा, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू आवर बॉडी टू स्टे इन गुड हेल्थ। और दूसरा क्या कहता है कि हमें रेगुलर काफ़ी आवर्स के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए, क्लियर। ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे आप असेंबली में आते हैं तो आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो बीच बीच में आपको रेस्ट करवाई जाती है, ठीक है। 2-4 सेकंड का कंटिन्यू नहीं करवाते और आपको एक्सरसाइज रेगुलर क्यों करवाई जाती है, ताकि आप हेल्दी रह सकें, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें
नहीं स्कूल में भी आपको करवाई जाते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वही चीज़ आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिल रही है कि हम कैसे जो बीमारियाँ फैलती हैं उनसे बच सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या टाइप हैं, ये आप अच्छे से स्टडी करेंगे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, और इनका जो पॉइंट्स हैं इनको आप लर्न करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड हाउ वी प्रिवेंट फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सारा आपको आज की क्लास में लर्न आउट करना है। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।